तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक हो गए। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देखे थे। और बीपीएससी चालीसा में हमने संविधान पर शायद से 7-8 लेक्चर किया, और प्रीवियस लेक्चर में हमने राष्ट्रपति को इन डिटेल बताया। ठीक है, आज क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति मंत्री परिषद को हम लोग देख लेते हैं। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए हेडिंग हेडिंग लगाइएगा संविधान की भाग संख्या 5। ठीक है, संविधान की हेडिंग लगा लीजिए भाग संख्या 5। हम लोग देख रहे थे भाग संख्या 5 में मेरे दोस्त राष्ट्रपति के बारे में देखा था। ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, फिर उसके बाद में कार्यपालिका की प्रधान होगी, निर्वाचन की चर्चा होगी। तो इसके बारे में इन डिटेल बता दिए थे। ठीक है, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिए, अगर नहीं तो ऊपर से बाउंस कर जाएगी। आज हम लोग क्या देखेंगे, उपराष्ट्रपति देखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, और प्लस में देखेंगे मंत्री परिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री वगैरह इसमें सब आ जाएंगे। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, बार बार बोल रहे हैं। तो देखो, आर्टिकल नंबर 61 में हमने देखा था क्या, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, कि महाभियोग इम्पीचमेंट जो है ना, केवल और केवल संविधान में वह राष्ट्रपति के लिए ही लाया गया है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल 61 तक हमने पहुंच गया था। आज क्या करना है, अनुच्छेद जो है ना आपका आर्टिकल संख्या 62 से देखना है। ठीक है, तो आर्टिकल संख्या 62 में क्या लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, इम्पीचमेंट हो गया, महाभियोग से राष्ट्रपति जी हट जाएंगे, 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना पड़ता है कि आपके ऊपर क्या आया है, महाभियोग आया है। और जैसे ही महाभियोग राज्यसभा में आएगी, उसके बाद में लोकसभा में जाएगी और 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा कि नहीं, किसी भी सदन में आ सकता है, तो राष्ट्रपति उस दिन से अपने पद से हट जाएंगे। तो राष्ट्रपति की पद खाली हो जाएगी, और जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो राष्ट्रपति को पद को भरने के लिए समय अवधि होगी। ठीक है, यह चर्चा कहां पर है, तो आर्टिकल संख्या 62 में है। ठीक है, तो लिख लीजिए, राष्ट्रपति पद खाली या रिक्त होने पर भरने की अवधि। ठीक है, मतलब समझ में आ रही है, अवधि का मतलब टाइम, की कितना दिन में इनको भर जाना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति पद खाली या रिक्त होने पर उस पद को भरने की अवधि हो गई है। ठीक है, उसके बाद में या इसी में लिखा गया है कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा ना, व्यक्तिगत रूप से वह कितना दिन तक रहेगा, उसकी अवधि। ठीक है, कार्यवाहक या व्यक्तिगत या कार्यवाहक राष्ट्रपति का अवधि यहीं पर लिखो। ठीक है, अच्छा से समझना है, प्यार से समझना है। संविधान को जो अच्छा से समझेगा, इसका क्वेश्चन कहीं से भी आएगी, आप बना दीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल संख्या 63 में क्या लिखा गया, यहीं से उपराष्ट्रपति जो है ना वह स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ देर की खामोशी, फिर सोड़ाएगा और पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए अब आर्टिकल संख्या 63। यह तो केवल माहौल बनाने के लिए बता दिए। ठीक है, तो आर्टिकल संख्या 63 में क्या लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अर्थात उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा, उपराष्ट्रपति पद की चर्चा। और यह उपराष्ट्रपति का पद मेरे भाई मेरे दोस्त कहां से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। जब विदेशी स्रोत बता रहे थे ना, ठीक है, तो वहां पर इसके बारे में इन डिटेल बताया था कि कौन पद जो है ना वह कहां से लिया गया है, यूएसए के संविधान के स्रोत से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, से लिया गया है। ठीक है, अच्छा जी, उपराष्ट्रपति की पद। उसके बाद में आर्टिकल संख्या 64 सबका ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति का किए थे, उपराष्ट्रपति का भी ऑपरेशन होगा क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद में राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति जो है ना वह राज्यसभा का क्या होते हैं, पदेन सभापति हो जाते हैं। तो लिख लो, राज्यसभा का पदेन सभापति। पदेन का मतलब समझते हैं, पदेन का मतलब मेरे दोस्त होता है कि वैसा पद जिसके लिए कोई चुनाव नहीं हो, वैसा पद जिसके लिए कोई चुनाव
न हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदेन बोलते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति महोदय, वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु है फल हो। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति वैसा पद जिसके लिए कोई चुनाव नहीं हो। आर्टिकल संख्या 65 अनुच्छेद नंबर 65 में क्या लिखा गया है, सुनो। राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है ना वह कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो कार्यवाहक रूप में कौन होंगे राष्ट्रपति के पद पर, तो वह जो है ना उपराष्ट्रपति होंगे। क्या राष्ट्रपति का सभी काम करेंगे, तो हाँ सभी काम करेंगे। कब तक, जब तक कि राष्ट्रपति का पद जो है ना नहीं भर जाता है, रिक्त पद। ठीक है, तो लिख लीजिए, कार्यवाहक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, अच्छा जी, इसमें क्या लिखा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति यदि उपराष्ट्रपति बनेंगे तो क्या राष्ट्रपति का सभी पद ले सकते हैं, तो हाँ राष्ट्रपति का सभी पावर ले सकते हैं। ठीक है, पूरा साइन उन कर सकते हैं। तो लिख लो, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति इसके सभी दस्तावेज देखते हैं, जो भी है इससे प्रक्रिया उपराष्ट्रपति सभी देखते हैं। राष्ट्रपति से जो भी प्रक्रिया है ना, बताए तो थे प्रीवियस लेक्चर में जी, 2 घंटा का क्लास लिए हैं पिछला। ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति इसके सभी दस्तावेज को देख रेख करेंगे। अब जिस बच्चा को, मेरे भाई को पता नहीं है कि उपराष्ट्रपति क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का काम, तो प्रीवियस लेक्चर देख करके आओ, राष्ट्रपति के बारे में इन डिटेल बता दिए हैं। ठीक है, तो इसके सभी दस्तावेज को देख रेख कर सकते हैं। यह लिखा गया है आर्टिकल संख्या 65 में। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल संख्या 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किसमें लिखा गया है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या 66 में लिखा गया है। लख हौसला तेरा भी यदि नाम होगा। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे हम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है। आर्टिकल संख्या 66 हो गया। आर्टिकल संख्या 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा। ठीक है, आर्टिकल संख्या 68। उसके बाद 68 में क्या लिखा गया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा। ठीक है, और आर्टिकल संख्या 69 में क्या लिखा गया है, उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के ओथ की चर्चा, डिस्कशन ऑफ द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा। बात समझ में आ रही है, बोलो। क्या उपराष्ट्रपति से इतना संबंधित है तो क्या इतना ही से सवाल बन जाएगी, ना बनेगी। ठीक है, अब ना इसका ऑपरेशन करेंगे। देखो आर्टिकल संख्या 62 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति यदि पद खाली होगा, ध्यान से, तो उसको भरने की अवधि होगी 6 माह। 6 माह के अंदर जो है ना उपराष्ट्रपति का पद जो है ना यदि खाली है तो वह आपको भरना होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद खाली है जी, राष्ट्रपति ना, ठीक है, उपराष्ट्रपति तो बाद में आएंगे। राष्ट्रपति का पद खाली है तो कौन पद को देखरेख करेगा, तो इस पद को देखरेख करेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब जी, समझ में आ रही है बात। दोनों पद खाली है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों, तो कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और वो नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उस पद को देखरेख करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 63 में क्या लिखा गया है,
उपराष्ट्रपति पद की चर्चा। उपराष्ट्रपति पद जो है ना वह कहां से आया है? तो उपराष्ट्रपति पद जो है ना वह अमेरिका के संविधान से आया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अच्छा अमेरिका बताओ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका कंट्री जो है ना अमेरिका, इसका राजधानी क्या है? कैपिटल वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है ना यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पोटामिक नदी। ठीक है, खैर जियोग्राफी में कराएंगे। यूएसए के संविधान से लिया गया है। 64 में क्या लिखा गया है कि राज्यसभा का यह पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। पदेन का मतलब होता है ना कि वैसा पद जिसके लिए कोई चुनाव नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं पदेन सभापति। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति महोदय जी होंगे। ठीक है, अच्छा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल नंबर 65। देखो कार्यकाल तो ऐसे देखा जाए, कार्यकाल उपराष्ट्रपति का वह सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और यदि राष्ट्रपति महोदय नहीं है, ठीक है, तो तब तक उस पद को यह देखरेख करेंगे उपराष्ट्रपति जब तक कि कोई अन्य राष्ट्रपति बन करके नहीं आ जाता हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। निर्वाचन वही है आपका, ठीक है, छोटा टॉपिक है यह, निर्वाचन की चर्चा। देखो निर्वाचन क्या है? तो निर्वाचन मेरे दोस्त यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांजिटिव वोट सिस्टम राष्ट्रपति की तरह होता है, लेकिन भाग लेने वाला अलग अलग है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल वही 5 वर्ष सामान्यतः। उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा भी कराते हैं और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा भी करा देते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती। ऊपर वाला मिटा रहे। अच्छा, यह निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? मिटा रहे। चलिए, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है बताइए? इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है आपका पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड सब। ठीक है, उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। लिखो, उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, कौन कौन भाग लेंगे? तो मेरे दोस्त संसद के सभी आपका एमपी जो है ना वह भाग ले सकते हैं। संसद इस तरह से सांसद है। ठीक है, यहां लोकसभा बना लो और एक राज्यसभा बना लो। लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा, इस दोनों के जो कैंडिडेट है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी। ठीक है, सभी कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड। ऑल का मतलब क्या है? नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड। ठीक है, यह दोनों भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, विधायक भी भाग नहीं लेंगे। ठीक है, यहां पर लिख दे नोट में। विधानमंडल यह संसद वाला है, पार्लियामेंट। संसद के 2 हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। ये अपर हाउस हो गया राज्यसभा और लोअर हाउस हो गया आपका लोकसभा। ठीक है, यहां पर विधानमंडल का भी 2 सदन होता है मेरे भाई। एक होता है विधान परिषद, कराना है अभी आर्टिकल नंबर 168 में। ठीक है, विधान परिषद हो गया और उसके बाद में विधानसभा हो गया। ठीक है, विधानसभा में बैठे हुए सदस्य को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जी। और यहाँ पर एमएलसी बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो यह वाला जो है ना पार्टिसिपेट उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करते हैं, केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में यही करते हैं। ठीक है, इसकी जमानत राशि कितना होती है? उतना ही 15,000 रुपया। जो राष्ट्रपति हमसे पढ़ा है ना अच्छा से, उसको कहीं गलत मतलब दिक्कत ही नहीं होगा। मिटा रही हम, ध्यान से समझते चलिएगा। जो था सोचने समझने वाला वह राष्ट्रपति में ही था। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन है? अभी सीपी राधाकृष्णन जी है। ठीक है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति वही ना है जी, 16वीं। खैर, यह मिटा दिए। देखो इसके लिए जो है ना क्या क्या योग्यता होना चाहिए। पहला बात, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, देखो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। तो पता है कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो,
लोकसभा सदस्य बनने की क्या करता हो, योग्यता रखता हो, यही ना, जिसका मिनिमम उम्र 35 वर्ष होती तो बच्चा बच्चा जानता है कि नहीं जानत है जग में। ठीक है, उम्र जो है ना कम से कम 35 वर्ष हो, ठीक है, शिक्षित हो, शिक्षित हो, पागल दिवालिया ना हो, पागल हो दिवालिया ना हो। ठीक है, एक बच्ची थी, रोज मेरे गलियों से गुजरती थी और एक ही बात बोलती थी, क्या कोबी ले बहो। खैर पा, पागल हो गया दिवालिया ना हो, समझ में आ रही है बात है कि ना पागल हो ना दिवालिया हो। ऐसा नहीं कि कर्ज खो, ठीक है, कि कर्जा खाकर बैठल है, उपराष्ट्रपति बनते ही मतलब पूरा अपना कर्जा ही भर देगा। उम्र 35 साल, शिक्षित हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात ही 35 साल का हो गया तो लोकसभा बिना बनला ही हो जाएगा जी। ठीक है, ऐसा ऐसा बात आती है। खैर ध्यान से समझते चलिएगा। अच्छा जी, उम्र 35 वर्ष हो, शिक्षित हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। हाँ सर, लाभ के पद पर न हो। समझ में आ रही है बात, यही तो योग्यता है। इनकी जमानत राशि कितना होता है, जमानत राशि जो है ना वह 15,000 रुपया, 15,000 रुपया राशि, और 1/6, 1/6 मत से कम प्राप्त होने पर जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जो क्या है, जमानत राशि जब्त हो जाएगी, जो निंदा का संकेत है। यह निंदा का संकेत है जी, निंदा संकेत। उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। मिटा रहे हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए जी? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, और यह भी कहां से होगा, दोनों आपका हाउस अलग से होगा। ठीक है, मतलब कि लोकसभा से 20 होगा, रोज जो आपका राज्यसभा है उससे भी क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, अच्छा जी मेरे भाई, रात के बज रहे हैं अभी 1:30, तो ध्यान से समझते चलना है। दिल में आग होनी चाहिए कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। यदि अधिकारी बनना है तो लेबर की तरह पहले मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के अधिकारी बनिएगा, अदरवाइज इतना साइड बिगाइएगा कि पतो नहीं चलेगा। चलिए, उसके बाद अगला हम लोग क्या देख रहे थे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है ना, बार बार राष्ट्रपति का है बोल रहे, अगर गलती से राष्ट्रपति लिख भी देंगे ना तो वहां पर आप वाइस प्रेसिडेंट कर दीजिएगा। ठीक है, खैर अपनी तरफ से हम तो प्रयास करते हैं कि गलती ना ही हो, लेकिन बाई मिस्टेक हो जाती है। खैर ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे साथ लगातार जुड़ा होगा ना उसको अच्छा से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग क्या देख रहे थे कि इसके लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए। तो उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 20 अनुमोदक प्लस 20 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुछ ऐसा कर कमाल कि पूरा पॉलिटिकल साइंस याद हो जाए। ठीक है, 20 अनुमोदक प्लस 20 प्रस्तावक, और यह दोनों अलग अलग से हो गए सदन में जी, दोनों अलग अलग सदन से। ठीक है, सदन मतलब होगा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा यह जनता का सदन होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाउस। अच्छा जी, और यहां पर होता है आपका राज्यसभा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है, तो यहाँ दोनों, यहाँ से भी 20 प्रस्तावक और यहाँ पर 20 अनुमोदक, यदि दोनों मिल जाएगा तब जाकर के कोई उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, अदरवाइज उपराष्ट्रपति भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। पहले यह उपराष्ट्रपति जो है ना वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते थे, लेकिन बाद में जो है ना 1961 के बाद कहा गया कि ना ये तो गलती हो गया। समझ में आ रही है बात है। अब जो है ना क्या होगा, चुनाव होगा। अच्छा, भारत के कौन कौन व्यक्ति जो है ना 2 बार उपराष्ट्रपति बने, लिखो। प्रथम उपराष्ट्रपति ऐसे, प्रथम ऐसे लिखो, हाँ, यहाँ उपराष्ट्रपति इस तरह से, और उसके बाद में ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति,
प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षक दिवस इन्हीं का मनाया जाता है, सीपी राधाकृष्णन। सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन यह 2 बार बने हैं जी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा 2 बार बनने वाले कौन कौन है? वेंकैया नायडू। उसके बाद में और कौन हो जाएगा? हामिद अंसारी, हामिद अंसारी, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है बताइए? सीपी राधाकृष्णन। यह अलग है जी, सीपी राधाकृष्णन, ऐसा ना कि दोनों एक कर दीजिएगा वर्तमान में, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन है। अच्छा, यह कौन सा राष्ट्रपति है जी? तो देखो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ना, कौन सा हुआ था? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ना यहाँ पर हुआ है आपका 15वीं, और इलेक्टेड कौन सा है? 17वीं। बात समझ में आ रही है? यह चुनाव कौन सा है? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे जो भी, देखो चुनाव जो है आपका क्या है? 15वीं है। और उसके बाद में सीपी राधाकृष्णन जी जो है, सीपी राधाकृष्णन, यह 17वीं हो गए अब, ठीक है, 17वीं। बात समझ में आ रही है? कौन सा राष्ट्रपति है? यह जो है ना 17वीं राष्ट्रपति है। चुनाव जो है ना वह कौन सा हुआ है? तो चुनाव मेरे दोस्त यह हुआ है आपका 17वीं, और है कौन सा? 15वीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। नहीं समझ में आ रही है तो बोलिए। यह चुनाव, अरे तेरा के उल्टा लिखा गया, चुनाव 17वीं, और सीपी राधाकृष्णन जो है ना यहाँ पर क्या है? यह 15वीं है। देखो ऊपर नीचे हो गया है। अच्छा जी, इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले जो है ना जगदीप धनखड़ जी थे। मार्केट अल्वा को 582 वोट लाए थे और हराए थे, ठीक है। तो लिख लो, इससे पहले स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जो है ना जगदीप धनखड़ जी क्या किए थे? अपने पद से इस्तीफा दिए थे पहले, ठीक है। इससे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे। बात समझ में आ रही है? हामिद अंसारी भी 2007 से 2017 तक रहे हैं जी, 2017 तक। उसके बाद में तो वेंकैया नायडू आते हैं, ठीक है। लिखेगा, इससे पहले जो है ना सीपी राधाकृष्णन अभी है, इससे पहले जगदीप धनखड़, इससे पहले वेंकैया नायडू, फिर इससे पहले कौन थे? हामिद अंसारी जी थे। बात समझ में आ रही है? खैर, यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हामिद अंसारी। अच्छा जी, उसके बाद में इन शपथ की चर्चा है, और इम्पीचमेंट वाला दिखा देता हूं। शपथ, ओथ, इसकी शपथ आर्टिकल नंबर 69 में चर्चा है, ठीक है। इस तरह से आपको भी आर्टिकल याद रहनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा। किसका शपथ लेगा? संविधान, देश की रक्षा, देश की कल्याण और संविधान की रक्षा। संविधान की रक्षा प्लस लोगों का कल्याण, ठीक है, लोगों का कल्याण। उसके बाद में महाभियोग। जनरली महाभियोग शब्द का तो प्रयोग मेरे भाई केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया है, राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है संविधान में, ठीक है। इम्पीचमेंट, ये बताओ कि तुमको आधा समझ में आ रहा है कि पूरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। सुनो, शपथ है आर्टिकल जो है 69, राष्ट्रपति द्वारा संविधान की रक्षा प्लस लोगों के कल्याण की क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय जी शपथ लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया जो है ना वह कहां से स्टार्ट होती है? राज्यसभा से होती है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाई जाती है तो वह राज्यसभा से स्टार्ट होती है, जबकि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाया जाता है तो वह किसी भी सदन में आ सकती है, और इसकी सूचना पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति महोदय को देना होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। खैर, ये महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो लिखो, महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होगी, राज्यसभा से शुरू होगी, ठीक है। अच्छा जी, राज्यसभा से क्या होगी? शुरू होगी। जैसे ही राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, कितने प्रस्तावक चाहिए हटाने के लिए? 1/4 प्रस्तावक चाहिए, 25%, ठीक है। 25% जो है ना कहेगा कि उपराष्ट्रपति महोदय गलत है, तब जाकर के लिया जाएगा। कहां से? राज्यसभा से शुरू होगी,
और इसकी सूचना जो है ना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को देना होगा। और जैसे ही राज्यसभा से लोकसभा में जाएगी, ठीक है, तो 50% प्लस 1 यहाँ भी और 50% प्लस 1 वहां भी। कहीं कहीं देखिएगा ना तो 2/3 लिखता है ना, 2/3 राष्ट्रपति के लिए है। 50% प्लस 1 यदि मत मिल जाता है उपराष्ट्रपति के विरोध में, तब उपराष्ट्रपति जी क्या हो जाएंगे, उस दिन से अपने पद के लिए समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखो महाभियोग की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है जी, कहां से होती है, राज्यसभा से होती है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होगी, आया हुआ है मेरे भाई, इसलिए हम बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होगी। ठीक है, इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है। एक बार पीसीएस का इंटरव्यू देख रहे थे तो सवाल में पूछा था ना कि बताइए कि उपराष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट है वह राज्यसभा से क्यों होती है, तो सीधा बता देना है क्योंकि वह राज्यसभा का जो है ना वह पदेन सभापति होते हैं। पदेन मतलब वैसा पद जिसके लिए कोई चुनाव ना हो। ठीक है, यही कारण है ना कि इम्पीचमेंट जो है वह राज्यसभा से होती है, कोई सदन से ना हो करके शुरुआत जो है वह राज्यसभा से होगी। ठीक है, उसके बाद में लोकसभा जाएगा और लोकसभा जाने से 14 दिन पूर्व, क्या पहले ही यदि राज्यसभा में गया तो लोकसभा यदि जाएगा, यहां से पारित हो गया, कितना 50% प्लस 1, इंपॉर्टेंट है जी, समझिए 50% प्लस 1/4 यदि कहता है कि नहीं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है ना गलत है अपने पद पर, 1/4 प्रस्तावक संपन्न हो गए, तो राज्यसभा से स्टार्ट होगी और राज्यसभा में 50% प्लस 1 यदि एमपी क्या करते हैं, इसको पारित कर देते हैं, तो फिर यह जाएगा कहां पर, राज्यसभा से लोकसभा जाएगा और इसकी 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है उपराष्ट्रपति को। और जैसे ही लोकसभा में जाएगा कि नहीं, तो वहां भी 50% प्लस 1 पारित होना चाहिए और जैसे ही पारित होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। ढेर सोच रहा होगा नहीं हो गया तो नहीं होगा, तो नहीं हटेंगे, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो कितना चाहिए जी, 50% प्लस 1। ठीक है, दोनों सदन में बहुमत पारित होने पर अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और नेक्स्ट चुनाव जो है ना वो आपका 6 माह के अंदर होगी। या तो उपराष्ट्रपति अपना पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जैसे कि जगदीप धनखड़ जी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जो है ना, यह 14वीं राष्ट्रपति थे जी, 14th। ठीक है, और यह 15वीं है सीपी राधाकृष्णन। चुनाव जो है ना वह कौन सा हुआ है आपका, 17वीं हुआ है, जबकि राष्ट्रपति जो है ना वह भी कौन है, 15वीं है। चुनाव जो है ना 16वीं हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब छोट मोट सवाल पूछता है, देखने में छोटा लगे और घाव करत गंभीर। ठीक है, अभी ध्यान नहीं देते तो यहाँ से हमरे से गलती हो रही था, मिटा दे। खैर, तो अनुमोदक प्रस्तावक यह तो हो गई, यही तो उपराष्ट्रपति जी हैं जी। शपथ कौन दिलाएगा, यह भी सवाल है। राष्ट्रपति जी शपथ दिलाएंगे उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और नहीं रहेंगे तब जो है ना वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। कार्यकाल हो गया। अच्छा, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, 4 लाख रुपया प्लस टैक्स फ्री। ठीक है, सभी कुछ फ्री कर दो। ठीक है, अगला अब आएगा मंत्री परिषद, मिनिस्ट्री जो है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रधानमंत्री जी अब आएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दिया। उसके बाद में 69 तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर जो है ना, मंत्री परिषद पहले बता दे कि आर्टिकल को पहले लिखा देता हूं। चलो, आर्टिकल नंबर 69 में क्या था मेरे दोस्त, आर्टिकल नंबर देखो, हमने देखा 62 में क्या देखा, यदि राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो समय अवधि देखा गया है कि कितना दिन के लिए रहेंगे। ठीक है, कोई बन करके आता उपराष्ट्रपति जी, कितना दिन तक जो है ना उस पद को क्या कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। यह जो है ना हम लोग किसमें देखा, तो हम लोग जो है ना यह देखा आर्टिकल नंबर 62 में। ठीक है, उसके बाद में 63 में क्या देखा, उपराष्ट्रपति का पद देखा। लिख दें, अभी तो जस्ट लिखे थे जी, 62 लिखे, फिर उसके बाद क्या नहीं लिखेंगे। आर्टिकल नंबर जो है 69 के बाद 70। ठीक है, इससे होगा क्या, देखो ग्रेजुएशन का लड़का
और बार बार यदि लिखेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा ऐसा एग्जाम के लिए। समझ में आ रही है बात? खैर, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 70 में क्या लिखा गया है कि यदि यहाँ पर भी राष्ट्रपति जी का पद खाली होता है आकस्मिक निधि में, ठीक है, या अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, या मान के चलिए स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति ही पद को देखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बनेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे स्वास्थ्य खराब होने पर, ठीक है। और वहां क्या था जी? 65 में क्या था? तो देखो 65 में था ना, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे कब? ठीक है, जब इस्तीफा दे देंगे, मर जाएंगे राष्ट्रपति, सपोज दैट, ठीक है, यदि मर गए तब जाकर के वह कार्यवाहक बनेंगे 65 वाला में। ठीक, और यहाँ पर स्वास्थ्य खराब है, एडमिट है अस्पताल वगैरह में, ठीक होंगे तो फिर तो राष्ट्रपति पर पद पर अबे करेंगे। यहाँ पर यह 70 में लिखा गया है। अस्पताल का अंतर है क्या? दोनों एक है? नहीं, अलग है। बस लिखेगा, चलो लिखिए देता हूं, इसीलिए समझाने के लिए लिखना चाह रहा था। आर्टिकल नंबर 63 से लिखेंगे, लेकिन वो बड़का है इसलिए ना लिखेंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 में क्या है? तो आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। ठीक है, और 62 में क्या है मेरे दोस्त? और 61 में क्या है? उपराष्ट्रपति पद। 61 में इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, महाभियोग राष्ट्रपति पर। और 62 में लिखा गया है कि पद खाली होगा। ठीक है, तो कितना दिन के लिए कोई रहेगा उस पद पर? चुनाव जो अब तक नहीं हो जाएगी तब तक उस पद को देखेगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 64 में क्या लिखा गया है? राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति। आर्टिकल नंबर 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 66 निर्वाचन की चर्चा। आर्टिकल नंबर 67 कार्यकाल की चर्चा। आर्टिकल नंबर 68 चुनाव की चर्चा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 69 शपथ की चर्चा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 62 इसमें क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति, इधर से होगा, राष्ट्रपति पद खाली होने पर समय अवधि, टाइम पीरियड। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर। महाभियोग, ठीक है, 60 दशा शर्त की चर्चा। ठीक है, खैर ये सब आर्टिकल जो है ना, आपको देखो, आपको कैसे याद रहेगा? बार बार लिखिएगा, पढ़िएगा, तब याद रहेगा, इसे थोड़ी याद रहेगा। देखो, तो आर्टिकल नंबर 70 में क्या लिखा गया है? तो 70 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। और हेजवा देखो तो थोड़ा सा, यहां देखिए और यहां देखिए, और कहीं है? चलिए, यह दोनों में सब में लग रहा होगा कि सब धन 22 पसेरी। ठीक है, 3 जगह हमने मार्कर लगा दिया, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखे हैं कि 0.5% भी एरर ना चलेगी। राष्ट्रपति पद खाली होगा 62 में ना, तो बोला गया है कि कोई व्यक्ति का उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यह नहीं रहेंगे तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। कितना दिन तक रहेंगे? समझ में आ रही है बात? पद खाली हो गया तो तब तक कि चुनाव होकर के कोई दूसरा राष्ट्रपति न बन जाता हो, तब तक इस पद को देखेंगे। 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति जी थे पद पर, अब नहीं रहे इस दुनिया में। ठीक है, मृत्यु कह के थोड़ी आती है। तो उसके बाद उपराष्ट्रपति जी उस पद को देखेंगे। ठीक है, यह 65 में लिखा गया है, सब कार्यवाहक राष्ट्रपति ही। लेकिन देखो कहानी पूरा पढ़िएगा, संविधान तो मिलेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है ना, यहाँ पर कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति जी काम करेंगे, पूरा अपना ले सकते हैं, जिम्मा वगैरह जितना जो है दस्तावेज सब यह अपने अंडर में ले लेते हैं उपराष्ट्रपति जी। ठीक है, कब तक? जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाता हो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, मतलब
इसमें मेरे भाई दोस्त लिखा गया कि स्वास्थ्य खराब हो गया, राष्ट्रपति जी एडमिट हो गए, तो 10 दिन के लिए एडमिट हो गए, 20 दिन के लिए एडमिट हो गए, ठीक है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कह रहे कि 1 महीना हम इस पद को छोड़ देते हैं, तब जाकर के यह उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, ध्यान से समझते चलना है। आर्टिकल 71 नहीं, 71 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव विवाद होगा तो इसकी निपटारा जो है ना वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज करेगा, न्यायाधीश करेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल नंबर 72, देखो हम 72 आर्टिकल तक आ गए जी, 1 से लेके 72 तक आ गए। ठीक है, यह भाग संख्या 5 है जी, संविधान का संघ सरकार। ठीक है, 72 में क्या लिखा गया? राष्ट्रपति की क्षमादान की चर्चा, राष्ट्रपति के क्षमादान की चर्चा। बताए तो थे कि राष्ट्रपति का जो है ना विशेषाधिकार होता है कि राष्ट्रपति यदि अपने पद पर रहते हुए किसी को गोली मार देते हैं तो उस पर FIR नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, नहीं तो 72 आर्टिकल क्या कहेगा कि हम 72 आर्टिकल का हवाला देते हुए पूरा जो है ना अपने ऊपर का जो भी FIR है उसको समाप्त करते हैं, ले खत्म कहानी। तो यही कारण है ना कि विशेषाधिकार शक्ति है, अर्थात बोला जाए तो आर्टिकल नंबर 14 का क्या है, तो आर्टिकल नंबर 14 का जो है ना वह उल्लंघन है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। ठीक है, कि विधि के समक्ष समानता मतलब रूल सबके लिए बराबर है, तो यहाँ राष्ट्रपति जी के लिए कहाँ बराबर है, अपनी सजा आप नहीं माफ कर देंगे। ठीक है, तो क्षमादान की चर्चा जो है ना आर्टिकल नंबर 72 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 73, संघ को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति जी कानून बनाएंगे। ठीक है, संघ को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 74 में क्या लिखा गया है? तो 74 में संघ को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति, हाँ ठीक है, राष्ट्रपति महोदय जी क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति महोदय जी जो है ना वह कानून बनाएंगे। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 74 मंत्रिपरिषद की चर्चा, मंत्रिपरिषद की चर्चा, इसी को तो हमको कराना है जी अभी। ठीक है, मिनिस्ट्री का मंत्रिपरिषद की चर्चा। उसके बाद अगला आर्टिकल नंबर 75, मंत्रिपरिषद का हेड, ठीक है, वह कौन होगा? तो मंत्रिपरिषद का हेड जो है ना वह प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यह 75 में लिखा गया, 75 को हम तुरेंगे जी, इसका ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, कहां करें? तो यहां पर कर दूं। देखो 75 के 1 में क्या लिखा गया है, 75 के 2 में क्या लिखा गया है, 75 के 3 में क्या लिखा गया है, उसके बाद में 75 के 4 में क्या लिखा गया है, सभी इंपॉर्टेंट है। 75 के 1 में लिखा गया है कि जो बहुमत दल का नेता होगा राष्ट्रपति महोदय उसको क्या कर देंगे? प्रधानमंत्री बना देंगे। ठीक है, अर्थात अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा होती है? बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, कि प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को राष्ट्रपति महोदय क्या कर लेंगे? ठीक है, प्रधानमंत्री बना देंगे। बात समझ में आई? बोलिए। ठीक है, बहुमत दल का नेता, बहुमत दल हल लिखा गया जी, बहुमत दल का नेता को PM नियुक्त करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे जी, कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। उसके बाद में 75 के 2 में लिखा गया है मंत्रिपरिषद जो है ना, देखो व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी। लिखो, व्यक्तिगत रूप से
व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। और उसके बाद में सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद मेरे दोस्त 75 के 4 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति उसको भी प्रधानमंत्री बना देंगे जो बहुमत दल का नेता नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अर्थात आपकी सत्ता आई हुई है 273 जो है ना, टोटल जो है आपका 543 है लोकसभा का, और यदि 543 में 273 जिसका आ जाता है बहुमत, उसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है। जैसे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें मिल करके बीजेपी वाला, उसके बाद में और सब मिल करके क्या बना दिया दल, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। और उसके बाद में जो अदर मिल करके बनाया कांग्रेस, ये सब, उसको गठबंधन बोला गया, महागठबंधन। खैर, तो बात की बात है। अब 273 जो है ना आ गया है सीट, ठीक है। मोदी जी का 273 आ गया, सपोज लाइक दैट, और मोदी जी चुनाव हार गए, ठीक है। तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनेंगे? बन जाएंगे। यह है संविधान में लिखा हुआ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। यदि मान के चलिए राष्ट्रपति महोदय हमको प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा तो बना सकते हैं कि ना? हाँ, एकदम बना सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा गया है कि 6 माह के अंदर किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर से हम हट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर से जो है ना क्या होगी, 273 से कम बहुमत होगा तभी चुनाव होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। चुनाव तभी दोबारा होगा, री इलेक्शन तभी होगा जब एकरा से नीचे आ जाएगा। नीतीश कुमार यदि पलटी मारते हैं और 273 से घट जाएगी तब जाके चुनाव होगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? जो सोच रहे हो कि नीतीश कुमार हटेंगे तो 273 से यदि घटेगा तभी चुनाव होगा, नहीं तो नहीं घटेगा, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगी, ठीक है। फिर से जो है ना क्या हो गए, यदि मान के चलिए नीतीश कुमार हट गए जी, ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय बोलते हैं ना कि 6 माह के अंदर बहुमत साबित करवा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, चुनाव हो जाएगी, ठीक है। या मंत्रिपरिषद में देखो, मान के चलो कि मंत्रिमंडल भंग हो जाता है तो दोबारा चुनाव थोड़ी होगा, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा तो सब मंत्री अपना पद समाप्त कर देंगे, ठीक है। पद मंत्री का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर से शपथ होगी, ठीक है। ये शपथ कौन दिलाएगा जी? तो शपथ राष्ट्रपति महोदय जी दिलाएंगे इसको, ठीक है। शपथ ओथ जो है ना प्रधानमंत्री को कौन दिलाएंगे? तो यह राष्ट्रपति जी दिलाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बोलिए। 273 से यदि बहुमत कम हुआ तब जाकर के री इलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति जी बोलते हैं कि करना है तो यदि बहुमत सिद्ध करना है तो कर दो, नहीं तो फिर 6 माह के बाद क्या हो जाएगी, चुनाव हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगा। मंत्रिमंडल भंग हो जाता है तब जाकर के जो है ना दोबारा बार शपथ लिया जाता है और फिर मंत्री बनते हैं सब। लेकिन 273 से कम हो जाएगा तभी जाकर के इलेक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो यही बात बोला गया है 75 के 4 में कि मंत्रिपरिषद में देखो हेड जो है ना प्रधानमंत्री है, ठीक है। इसी के सलाह पर तो क्या होता है, राष्ट्रपति जी मंत्री बनाते हैं, ठीक है, पीएम के सलाह पर, ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन होता है। आर्टिकल नंबर जो है 78। खैर तो बात की बात है। तो 75 के 4 में यही लिखा गया है कि किसी दल का सदस्य होना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री किसी सदन का, दल अब बोल दिया शायद से, किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए, या नहीं तो 6 माह के अंदर क्या होगा, अपनी सदस्यता लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, मिटा दें। यदि नहीं लिए तो प्रधानमंत्री समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में लिखा गया है कि यदि कोई कुछ नहीं है तो क्या उसको नहीं बना दिया जा सकता है मंत्री? हाँ, बना दिया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर किसी सदन से सदस्यता लेनी पड़ेगी। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के लई का, वो तो क्या कर रहे थे, पॉलिसी बना रहे थे जी, इंक लगा रहे थे, और यहाँ पर बना दिया गया मंत्री, पंचायती राज विभाग दे दिया गया। अब सवाल उठता है कि जब दे दिया गया तो यह मंत्री बन सकते हैं? तो हाँ, बन सकते हैं। 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्यता ले लेंगे। समझ में आ रही है बात? विधान परिषद का ले सकते हैं। खैर, ये तो बात की बात है। यदि हम कुछ नहीं है और राष्ट्रपति जी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बना दें हमको, तो एकदम बना सकते हैं। 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी, राज्यसभा भेज देंगे हमको किसी दल से,
बात समझ में आ रही है। एजुकेशन के मामले में भेज देंगे राज्यसभा, हम हो गए सदस्य, प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे, और यदि 6 माह के अंदर सदस्यता नहीं ले पाए, ठीक है, तो हम प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, ठीक है। और यदि बहुमत 273 से कम हो गया तो बहुमत साबित करने के लिए 6 माह का टाइम होती है, और यदि 6 माह के अंदर कोई बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो फिर से री इलेक्शन होगा, ठीक है। इलेक्शंस में पैसा लगता है, इसीलिए थोड़ी तुरंत इलेक्शंस हो जाएगी। धन्य हो बाबा भीमराव अंबेडकर जो इस तरह से सोच करके संविधान को लिखे। अगला है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है, ध्यान से समझते चलना है। प्रधानमंत्री, अच्छा उप प्रधानमंत्री क्या है जी? भारतीय संविधान में तो इसकी चर्चा ही नहीं है, ठीक है, केवल मतलब एक बहलाव फुसलाव के लिए उप प्रधानमंत्री बना दिया गया है। खैर देखो, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद इस तरह से पूरा एकदम 360 बना दिए जी। यहां पर सबसे ऊपर होता है आपका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उसके बाद में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद में राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर उप मंत्री, ठीक है। देखो इस प्रधानमंत्री के बारे में लॉर्ड मार्ले ने एक बात कही कि समान में क्या जो है ना सर्वप्रथम है। यहू तो बोला जाए तो एमपी ही है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आज तो जो सांसद सब कोई है, क्या प्रधानमंत्री जितना पावर रखेगा? नहीं रखेगा। तो समान में सर्वप्रथम, समान में, समान में सर्वप्रथम, समान में सर्वप्रथम, और यह किसने कहा? लॉर्ड मार्ले ने कहा, ठीक है। यह सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है जी। लॉर्ड मार्ले जी क्या कहते हैं कि समान, समान में क्या है? तो यह समान में सर्वप्रथम है, ठीक है। इससे नीचा प्रधानमंत्री से नीचा होते हैं कैबिनेट मंत्री, और इसके सहायता के लिए होते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री को सहायता देने के लिए होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ठीक है। यदि यह कहीं चला जाता है तो यह देखरेख करता है, समझ में आ रही बात? तो उसके नीचे होते हैं उप मंत्री, ठीक है। जैसे अभी वर्तमान को समझो, वर्तमान में समझिए। पहला बात की मूल संविधान में मंत्री परिषद की चर्चा ही नहीं थी। क्या बात करते हैं? संविधान के जब 44वां संशोधन 1978 में होता है ना, ठीक है, 1979 से लागू, ठीक है, तो होता है मेरे भाई क्या, सॉरी, होता है क्या कि 352 में राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए पहली बार जो है ना वह मंत्री परिषद का क्या हो जाता है? उल्लेख हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यह मूल संविधान में इसका कोई है ही नहीं था, ठीक है, नाम था ही नहीं। तो लिखो वर्तमान में कौन क्या है। तो पहला देखो, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, अमित शाह। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रस रक्षा रस राजनाथ, राजनाथ सिंह, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, ठीक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव। बात समझ में आ रही है? रूम मंत्री, रेल मंत्री जो है ना वह क्या हो गया आपका? अश्विनी वैष्णव जी। बात समझ में आ रही है? तो यह जो है ना वर्तमान में कुछ कुछ बात याद रखेगा। लिखने के लिए तो भी सभी लिख सकते हैं कि मौसपी का कौन है, फूड कारपोरेशन चिराग पासवान को भी लिख, खैर ये सब नहीं अभी जानना है। जानना तो है ही है, मतलब यह सब ऐसा थोड़ी है, सब करेंट अफेयर्स के लिए बन जाती है। खैर, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और रेल मंत्री, इन्होंने हमने क्या कर दिया? बता दिया। अच्छा जी,
मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की चर्चा नहीं था, नोट में लिखे यहां, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की चर्चा नहीं, ठीक है। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की कोई चर्चा नहीं थी, ठीक है। संविधान का 44वां संशोधन किया गया, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। और पहला बार क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रीय आपात के लिए आर्टिकल संख्या 352 में जोड़ी गई, ठीक है, जोड़ी गई कि राष्ट्रीय आपात जो है ना मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर लगेंगे, ठीक है। तब जाकर के यह जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था इसकी चर्चा। बात समझ में आ रही है। मंत्रिपरिषद का आकार संविधान का 91वां संशोधन किया गया, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और तब जाकर के बोला गया कि मंत्रिपरिषद के आकार जो है ना, कितना मंत्री बनेगा, टोटल आपका 543 गो है, ठीक है। तो 543 को तो जितवे करेगा जी, तो तय है, लेकिन मंत्री कै गो बनेगा, टोटल का 15%, ठीक है। दिल्ली में 10% अपवाद है, 6 गो मंत्री और एगो आपका मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद का आकार 91वां 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है जी। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार तय किया गया, 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार 15% होगा, ठीक है। कुल का 15%, ठीक है, कुल का 15%, तो 543 का 15% यह निकाल लीजिए, जो आएगा आंसर होगा। तो 15 × 5 = 75, 5.43 से इंटू करेंगे ना, तो 76 के लगभग में क्या हो गए, मंत्री बनेंगे 75-76 को, ठीक है। अपवाद में लिख लीजिए, एक्सेप्शन में अपवाद का मतलब दिल्ली में जो है ना 10% मंत्री, 10% मंत्री दिल्ली के लिए, ठीक है। 6 गो मंत्री और एगो मुख्यमंत्री, यह दिल्ली के लिए प्रावधान किया गया है। बात समझ में आ रही है। सब इंपॉर्टेंट है मंत्रिपरिषद में मेरे भाई मेरे दोस्त। प्रधानमंत्री समान में सर्वप्रथम कौन कहा, तो लॉर्ड मार्ले जी कहते हैं ना कि समान में क्या है, तो समान में जो है यह आपका, ठीक है, समान में क्या है, सर्वप्रथम है। बात समझ में आ रही है। देखो उसके बाद में प्रधानमंत्री हो गए। अगला यह पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। लिखे यहां पर, नोट में डाल के लिखो, नोट, नीति आयोग का अध्यक्ष CSIR, ठीक है, CSIR का अध्यक्ष, इसकी स्थापना हुआ था 1942 में। लिखना है तो लिख दीजिए 1942। यह सबका क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष, CSIR का अध्यक्ष, यह पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष कौन, तो यह प्रधानमंत्री जी होते हैं। बात समझ में आ रही। नीचे वाला मिटा देता हूं, ठीक है। कौन होते हैं, तो यह प्रधानमंत्री जी होते हैं। मिटा रहे, ध्यान से मेरे दोस्त समझते चलना है। रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा। देखो जो अच्छा से पढ़ेगा, रेगुलर पढ़ेगा, तो उसको तो जरूर याद हो ही जाएगी। समझ में आ रही है बात। और जो नहीं पढ़ेगा ठीक से, वो जाएगा दक्षिण। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल, ठीक है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में इंटर काउंसिल स्टेट का भी अध्यक्ष होते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इंटर स्टेट का अध्यक्ष। अच्छा, मूल संविधान में ऐसे लिखो, उप प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है, केवल जो है ना खुश करने के लिए बनता है। जैसे पहला जो है ना सरदार पटेल बने थे उप प्रधानमंत्री,
सरदार पटेल बने, बीबी चौहान जी बने हैं, मोरारजी देसाई जी भी बने हैं, लिख दें मोरारजी, मोरार सबसे वृद्ध पीएम थे मोरारजी देसाई। उसके बाद में तीसरा सरदार पटेल हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, बीबी चौहान हो गए, बीबी चौहान। चौथा जगजीवन राम, जगजीवन बाबू आरा हॉल्ट कुल्हड़िया के पास, कुल्हड़िया के पास के थे जी हाँ, ठीक है, जमरा जगह पड़ता है वहीं के थे जगजीवन राम, जगजीवन राम बिहार के थे। पांचवा बीबी चौहान हो गया, मोरारजी देसाई हो गया, सरदार पटेल हो गया, जगजीवन राम हो गया। उसके बाद में और कौन थे बताइए। क्या जो है ना कुछ कुछ टोटल जो अभी तक जो है ना 7 गो बने हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। उप प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान में नहीं है। सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, बीबी चौहान हो गया, जगजीवन राम हो गया, तो यह सब क्या थे, तो यह उप प्रधानमंत्री बने थे। बात समझ में आ रही है। पहला प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है, ये सब पूछ देता है छोटा मोटा क्वेश्चन, कहाँ लिखे, और उसके बाद में इस क्लास को अंत कर देंगे। ठीक है, खत्म हो गया, कल की क्लास में संसद करेंगे। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। जवाहर भाई इंद्र बनानु, सुनो, जवाहर भाई लाल बहादुर, इंद्र बने मुरारी, तब चौधरी के चरण छू, इंद्र भय राजी, नरसिंह सिंह, अटल देव भय गुजराला, अटल ते मनमोहन बोले अब की बार मोदी सरकार। ठीक है, 2014 से मोदी जी बैठे हुए हैं अभी तक। प्रथम प्रधानमंत्री 18वीं लोकसभा की चुनाव हुई थी जी इस बार, 18th लोकसभा चुनाव। ठीक है, खैर, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, 16 साल 16 वर्ष 11 माह 12 दिन यह कार्यकाल में रहे हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, नरेंद्र मोदी का सबसे ज्यादा भी नहीं हुआ है जी। उसके बाद में दूसर का लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं। ठीक है, इनके समय होता है ताशगंज समझौता, ताशगंज समझौता होता है, और कहा जाता है कि इसी के कारण इनको हार्ट अटैक हो गया था। 11 जनवरी 1966 को हुई थी। खैर, ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद में इंदिरा गांधी आई थी 66 से, फिर 71 से 75 तक रही इंदिरा गांधी, 79 से 84 तक रही, फिर मोरारजी देसाई आए। इसके बाद इंदिरा गांधी, इसके समय बांग्लादेश संकट हुआ था। उसके बाद में चौथा मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक है, वृद्ध पीएम थे, वृद्ध पीएम यह, और इस्तीफा देने वाली यही पीएम है मोरारजी देसाई। उसके बाद में और लिख लो, फिर से इंदिरा गांधी आती है, फिर उसके बाद में राजीव गांधी जी आते हैं। चॉकलेटी पीएम इनको बोला गया, राजीव गांधी जी को। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन दल बदल वाला यही किए थे जी। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक दल बदल कानून जो है ना, दल बदल वाला यही लाए। दल बदल कानून करिएगा तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 61वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 21 वर्ष से उम्र घटा करके वोटिंग के लिए 18 वर्ष कर दिए। वोटिंग करने के उम्र पहले 21 वर्ष था और यह घटा करके 18 वर्ष कर दिए। 400 पार कर दिए थे जी, अब की बार 400 पार तो कर दिए हैं राजीव गांधी। पीवी नरसिम्हा राव आए राजीव गांधी के बाद, छठा पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव आए। कितना प्रधानमंत्री लिखे हो, पीवी नरसिम्हा राव। इसके समय एलपीजी होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जो चल गए। ठीक है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी के समय जो है ना, इन्हीं के समय जो है 2002 में 21 के ए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुई थी और आर्टिकल नंबर 21 ए जोड़ा गया था। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय 3 बार पीएम बने थे, 3 बार पीएम बने। तब ना लालू यादव जी कहते हैं कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल तुम एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे। बात समझ में आ रही है कि अटल तुम एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनोगे। तो नेहरू जी तो एक बार बोले थे, अब तो आप महाराज 3 बार बन गए। अभी तो कुर्सी छोड़िए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि यह जो है बेचारे 1980 में बीजेपी की स्थापना किए थे यही।
या ऐसा प्रधानमंत्री हुए कि बड़ी स्टेटमेंट इनका अच्छा आया कि ये पार्टियां तो आती जाती रहेगी, देश बना रहना चाहिए। कहा जाता है कि स्वर्ग के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को, और उसके बाद में राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी, और राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम सर को देखा गया था। लग रही थी कि भारत जो है ना स्वर्ग हो गया। समझ में आ रही है बात? स्वर्ग हो गई जिस तरह से लग रहा था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह आए, और नरेंद्र मोदी तो अभी है ही। तो मेरे भाई अच्छा से पढ़ते रहना। एक कहानी बताए कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है ना, अमेरिका जो है इनको धमकी दिया, ठीक है, कि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं ना कि हम बम मारेंगे पाकिस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर परमाणु बम मारेंगे, पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट था कि ठीक है, पाकिस्तान जो है ना वह भारत पर परमाणु बम मारेगा, हम जो है 30% जनसंख्या नौछावर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कल तक का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो बूढ़ा भले थे लेकिन जवानी वाली जोश थी अटल बिहारी वाजपेयी को, ठीक है। अमेरिका जब भारत परमाणु प्रशिक्षण कर दिया 1998 में, तो अमेरिका लगा इनको मतलब कोसने। अटल बिहारी वाजपेयी सीना चौड़ा रखने वाले व्यक्ति वह कहते हैं कि ठीक है, आप भारत पर आक्रमण करिएगा तो ठीक है, परमाणु लेकर के आइएगा, हम परमाणु देश संपन्न हो गए हैं। यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। किंतु परंतु कोई नहीं अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में, ठीक है। मतलब देश में स्वर्ग हो गई थी, देश स्वर्ग कहा जाने लगा अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, ठीक है। अमेरिका के बहकावे पर पाकिस्तान जो है वह बोल रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति बोला कि पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं कि भारत पर परमाणु बम मारेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी सीधे बोले कि ठीक है, 20% जो है ना नौछावर करने के लिए जनसंख्या मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि कल तक का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो यह थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, सैल्यूट इनको, ठीक है। अब्दुल कलाम सर को सैल्यूट, राष्ट्रपति के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्ग बना दिए थे देश को, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यदि इतना आप कर लेते हैं तो इससे सवाल बाहर नहीं जाएगी। आर्टिकल नंबर हम जो है ना 75 तक तो पहुंचा ही दिए, ठीक है। और उसके बाद में कल से 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में देखेंगे। 77 78 जो है ना मंत्रिपरिषद करी का हो जाएगा। उसके बाद में मंत्रिपरिषद सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति को देगा, बात उत की चल। 79 में संसद आएगा, 80 में राज्यसभा आ जाएगा और 81 में लोकसभा आ जाएगा। तो कल वाला क्लास में जो है लपेट देते हैं इसको 100 तक, ठीक है। यह भाग संख्या 5 जो है ना सबसे बड़ा है। उसके बाद तो खट खट संविधान का लेक्चर समाप्त होगी, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ, ठीक है। जुड़ा रहिएगा, समझ में तो आएगी ही। और कॉपी पेन फिर से बोल रहे हैं ले करके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।